गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह गांधी जी के अगुवाई में जब इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया तो ठाकुर साहेब जो है तन मन धन से उस आंदोलन में कूद गए थे। धमतरी के बनवासी लोगों के हक के लिए, उनके हक को दिलवाने के लिए अंग्रेजी सरकार से इन्होंने एक मुहिम चलाया और उस मुहिम में ठाकुर प्यारेलाल जी को 1 साल की सज़ा हो गया और 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बहुत ही कड़क भाषा में कड़क भाषण दिए, जिनके कारण से उन्हें पकड़ लिया गया और पकड़ने के उपरांत उन्हें 2 साल का सज़ा सुनाया गया और उनकी सारी संपत्ति को सरकार जो है कुर्की करके बेच दिया और उन्हें और अत्यधिक सज़ा देने के लिए उनका जो वकालत की डिग्री था उसे भी जब्त कर लिए और सन 1933 से लेकर 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। इसी समय कई सारी योजना उन्होंने बनाई, अछूत लोगों के उद्धार के लिए काम किया, हिंदू मुसलमान की भाईचारा के लिए उन्होंने काम किया और रायपुर में जो मोमिन बुनकर जो बिखरे हुए थे उन्हें एकजुट करके उनके मजदूरी दिलवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। गीता और कुरान दोनों जो है ठाकुर साहब जो है जानते थे, विद्वान थे गीता और कुरान के, और इसकी वो विद्वता, इसकी ज्ञान का उपयोग जो है उन्होंने समाज में तालमेल बनाए रखने के लिए उन ज्ञानों का उपयोग किया करते थे। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहे समय ठाकुर जो है रहते समय ठाकुर साहब जो है पहली बार 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जन नेताओं के नामों में इनका नाम जो है गिना जाता था। रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष 3 बार रायपुर नगर पालिका अध्यक्ष रहे और 2 बार रायपुर का विधायक चुना गया था। और उसी समय सीपी बरार में जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बना तो डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब जो है शिक्षा मंत्री बन गए। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के अगुवाई में किया गया। जिस छत्तीसगढ़ कॉलेज का शुरू इन्होंने किया वो छत्तीसगढ़ के पहले महाविद्यालय रहा। आज ये प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हो गया है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास के लिए ठाकुर सिंह जो है भारी सहयोग देते रहे। 6 जुलाई 1945 को 45 में इन्होंने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारिता संघ की नींव रखा। गरीब मजदूर, किसान और आदिवासी लोगों के लिए यह दूत बनकर रहे। ठाकुर साहब के तपस्वी, त्यागी और जन नेता के रूप में एक गजब इनका पहचान था। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भूस्वामी बनाए के इन्होंने प्रण कर लिया और आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर साहब जो है सिपाही बन गए थे। और जिस गांव में वो जाया करते थे उस गांव में मालगुजार और बड़े किसान लोग जो हैं अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा दान कर दिया करते थे। इसी भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा करने के पश्चात जबलपुर के समीप ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है शहीद हो गए। ठाकुर प्यारेलाल साहब जो हैं आज़ादी के खातिर जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे और आज़ादी मिलने के बाद राजकाज संभाले और संभालने के साथ साथ
कुछ समय पश्चात उस राजकाज को संभालना छोड़कर समाज के निर्माण कार्य में लग गए, समाज के उत्थान में कार्य करने लगे। जीवन उनका कामकाज कई पीढ़ी जो है, आज उनके कामकाज जो है कई पीढ़ी को रास्ता दिखाता है। वास्तव में उनका जीवन की ऐसी कार्यशैली थी कि वो आज भी हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि किस प्रकार से जीवन में हमें कार्य करने चाहिए, समाज कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।